मॉर्निंग। अब हम लोग आज आप लोगों के लेसन नंबर 4 में हम लोगों ने 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर आपका क्लास 10 का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी मीडियम वाले द्विघात समीकरण। और एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको कुछ इक्वेशंस दी गई है और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो इक्वेशन इस फॉर्म में हो, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस में कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन से द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ जो है होल पावर 2 है, पूरी की घात 2 है, तो यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की प्लेस पर x है और b की प्लेस पर 2 है, तो a स्क्वायर की प्लेस पे आएगा x स्क्वायर प्लस 2, a की प्लेस पे x, b की प्लेस पे 2 और b स्क्वायर की प्लेस पे आएगा 2 स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने फॉर्मूला फिलअप कर दिया, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 2 4x, 2 की पावर 2 जो है वो हो जाएगा आपका 4 और 1 5, और ये 2x प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस 3 जो है प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 0। उसके बाद x स्क्वायर 4x और 2x प्लस माइनस माइनस, 4x में 2x गया तो 2x आएगा, प्लस 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 5 और 3 8 इक्वल टू 0। ये देखिए x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ गई, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप पूरा लिख देना। ये देखिए आप सेकेंड क्वेश्चन, इन दोनों के बीच कुछ नहीं मीन्स मल्टीप्लाई है और इन दोनों के बीच कुछ नहीं मीन्स मल्टीप्लाई है। तो पहले x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x, और ये जो 8 है ये अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस x का 2 से करेंगे 2x, प्लस 2 का x से करेंगे 2x, प्लस में आएगा और प्लस माइनस माइनस 2 2 4। फिर क्या होगा, आप इस x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रिमेनिंग बचेगा x प्लस 8 और यहाँ प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और जो माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 12। अब ये घात 2 वाला समीकरण पावर 2 वाली इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये द्विघात समीकरण नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन और करते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आखिर में लिख देना कि यह द्विघात समीकरण है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख देना ये द्विघात समीकरण नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। x 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेम प्रोसीजर, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखते हैं, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो x का मल्टीप्लाई 2x से करें 2x स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई 3 से करें 3x। यहाँ किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ, ये प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक जैसे टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर आएगा, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका ये इस फॉर्म में आ गया। वेरिएबल की चर की अधिकतम घात हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख देना इसे,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x+2 होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4। ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ एक फॉर्मूला फिलअप करेंगे। जब होल स्क्वायर और होल क्यूब हो तो वहां फॉर्मूला लगता है, पूरे की घात 2 और पूरे की घात 3 होती है ना, तो वहां एक फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया जाएगा, उस तरफ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो देखिए a की जगह पर आपको x मिलेगा और b की जगह पर आपको 2 मिलेगा। तो a² की प्लेस पे आए a³ की जगह x³ आएगा, 3 × a² की जगह x², b की प्लेस पे 2 आएगा, फिर 3 × a की प्लेस पे x आएगा, b की प्लेस पे 2² आएगा, फिर b की प्लेस पे 2 की पावर 3 आ जाएगा। और इस साइड में ये एज इट इज रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने इसे इस फॉर्मूले में पूरा फिलअप कर दिया। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, x³ + 3 × 2 = 6x² + 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12x और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। अब इससे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये यही रहेगा और जो -4 है यहाँ आके +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर ये क्या होगा, 8 और 4 12, 8 और 4 12 इक्वल टू 0। ये आपका इस फॉर्म में आ गया। वेरिएबल की चर की अधिकतम घात हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये द्विघात समीकरण है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इस टाइप से आपको आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी करना है। पिछले वीडियो में हमने आपकी 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन किए थे, ये एग्जांपल भी उसी पे डिपेंड है। ओके, आप लोगों को मैंने ये बताया था कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस रूप में, इस फॉर्म में होती है। ये उसका मानक रूप है, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये एक इक्वेशन है, ये एक समीकरण है। इसलिए इक्वल के बाद एक संख्या, एक नंबर या 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम बहुपद नहीं, पॉलिनोमियल नहीं, समीकरण इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल की, चर की अधिकतम घात हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब जब हम उसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो उसके 2 आंसर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे और इसका पहला आंसर कहलाएगा अल्फा और दूसरा आंसर कहलाएगा बीटा। मतलब द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी 2 आंसर आते थे और वहां वो शून्यांक कहलाते थे, जीरोस। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वेरिएबल के, चर के 2 आंसर आएंगे और वो कहलाएंगे उसके शून्यांक, यानी सॉरी जीरोस, यानी मूल। यानी यहाँ जो x की हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल की, चर की अधिकतम घात 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो उस चर के, उस वेरिएबल के 2 आंसर आएंगे और आपको वो 2 आंसर निकालने पड़ेंगे और वो 2 आंसर कहलाएंगे इसके 2 मूल, इस 2 रूट्स। ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड अल्फा और सेकंड इज कॉल्ड बीटा। हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हल करने के बाद, इसे सॉल्व करने के बाद इसके 2 आंसर कैसे आते हैं। ठीक है। यानी आप एक बात ध्यान रखना, अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया और आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 किया। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको एक समीकरण दिया गया था, एक इक्वेशन दी गई और आपको उसे सॉल्व करके सिर्फ ये बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। हम लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन और अभी एग्जांपल नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस करके देखे। जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इस रूप में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए या उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, तो 100% वो द्विघात समीकरण है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर
चर की अधिकतम घात वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन। और अगर चर की अधिकतम घात वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो द्विघात बहुपद है, क्यूबिक इक्वेशन। हमें प्रूव करना है कि वो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में चाहिए। यानी अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किया उसमें सिर्फ चेक करना था कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अब हमें द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये चेक नहीं करना है। अब हमें एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और हमें बताना है कि ये इसके दो मूल, इसके दो रूट्स यानी वेरिएबल के दो आंसर क्या आएंगे। यानी इसमें वेरिएबल की चर की अधिकतम घात 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें वेरिएबल के चर के यानी x y z के हमेशा दो आंसर आएंगे, ठीक है। और वो दोनों आंसर कहलाएंगे इसके दो मूल, इसके दो रूट्स, ठीक है। पहले वाले को हम अल्फा कहेंगे, दूसरे वाले को बीटा। और इसे निकालने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए 3 विधियां, 3 मेथड्स इस चैप्टर में है, ठीक है। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और चैप्टर नंबर 2 में भी आपने पढ़ा है। 4.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी मेथड के हैं। दूसरी मेथड है सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड, जो श्रीधराचार्य द्वारा बनाया गया एक फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। और तीसरी मेथड है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम हमारे इस चैप्टर को इन पहले वर्ड प्रॉब्लम्स हम बाद में करेंगे। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है लेसन नंबर 3 की तरह हम उसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से करेंगे। लेकिन अब ये चैप्टर आगे कैसे बढ़ेगा ध्यान दें। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पहले मैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते आपकी बुक के सारे सॉल्व करवाऊंगा। सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड के लिए कम से कम 2 वीडियो जनरेट होंगे और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए कम से कम 2 वीडियो जनरेट होंगे। और उसके बाद आप लोगों की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चैप्टर इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ज्यादा आपको इस चैप्टर में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके।